and investment policy reforms. Trade and investment policy reforms since 1991 and after 1991. It is also called LPG policy in India. So we will discuss detail what are the reforms initiated in 1991. The first of all, you can see that in the picture, the trade policy reforms can be categorized in two parts: trade and investment policy before 1991 and trade and investment policy आफ्टर 1991. मतलब हम पूरी भारत की जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है उसको दो पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं. पहला, बिफोर 1991 हमारी पॉलिसीज़ क्या थी, स्ट्रेटजीज़ क्या थी, और 1991 के बाद हमारी पॉलिसीज़ क्या थी, स्ट्रेटजी क्या थी. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट आर द फीचर्स और ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बिफोर 1991. तो बिफोर 1991 मतलब जब हम स्वतंत्र हुए उसके बाद से 1991 तक हमारी क्या पॉलिसी रही. तो सबसे पहले जो हमारी पॉलिसी थी वो क्या थी. पहला पॉइंट, प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज या फॉरेन कंपटीशन, फॉरेन कंपनीज. दैट मीन्स बिफोर 1991 a lot of restriction in terms of tariff and quota were imposed to protect the domestic industry from the foreign companies. That means बिफोर 1991 गवर्नमेंट ने हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी उसको प्रोटेक्ट किया था फॉरेन कंट्री के कंपटीशन से, फॉरेन कंपनीज के कंपटीशन से प्रोटेक्ट किया था. और उस प्रोटेक्शन को बनाए रखने के लिए कौन कौन से टूल्स यूज किए. दैट मीन्स वी कैन से द बिफोर 1991 द ट्रेड पॉलिसी इज़ नोन एज रिजीम ऑफ क्वांटिटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट. मतलब उस पूरे समय को हम क्वांटिटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट कहते हैं. अर्थात सरकार ने इम्पोर्ट पे क्वांटिटिव मात्रात्मक प्रतिबंध लगा रखे थे. और उस मात्रात्मक प्रतिबंध के तहत उन्होंने क्या किया था, उस मात्रात्मक प्रतिबंध के तहत उन्होंने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहला जो टूल्स यूज किया कि उन्होंने टैरिफ रेट को बहुत हाई कर दिया. मतलब जो भी टैरिफ था, व्हाट इज़ ए टैरिफ एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टैरिफ, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट सेक्शन. द टैरिफ रेट वाज वेरी हाई and the second tools for the restriction, use of quotas, and the third tools of the restriction, use of import licensing. तो ये तीन जो टूल्स थे जिसके माध्यम से उन्होंने इम्पोर्ट को रिस्ट्रिक्ट किया, इम्पोर्ट की क्वांटिटी को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की. एंड द सेकेंड फीचर्स ऑफ द trade and investment policy before 1991, it is a inward looking policy. Inward looking policy, that means before 1991 Indian foreign trade policy was characterized by an inward looking policy or strategy. This strategy is also called import substitution policy. That means before 1991 जो आपकी ट्रेड पॉलिसी थी वो किस पे फोकस करती थी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे फोकस करती थी. मतलब इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करना चाहती थी. एंड द थर्ड फीचर्स या ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बिफोर 1991, सेविंग द प्रीसियस फॉरेन एक्सचेंज
and the fourth is achieving self-reliance. So these are the four objectives or features of the trade investment policy before 1991. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमको ये समझना है कि बिफोर 1991 के पहले या बिफोर 1991 हमारी ट्रेड पॉलिसी क्या थी, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्या थी। तो बिफोर 1991 हमारी जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी थी, ट्रेड पॉलिसी थी, ये उसके 4 फीचर्स थे। इसमें कुछ टर्म्स यूज किए हैं हम लोगों ने, उसको डिफाइन कर लेना है। पहला है टैरिफ। व्हाट इज़ ए टैरिफ? तो टैरिफ इज ए टैक्स ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट विच कैन लेवी आइदर फिजिकल यूनिट्स और ऑन वॉल्यूम, फॉर एग्जाम्पल per ton or on value. It is also known as export and import duties. It is also known as export and import duties. अर्थात जो भी गुड्स या सर्विसेज किसी भी कंट्री में प्रवेश करती हैं तो उनके इंटरनेशनल बॉर्डर पे जो एंट्री टैक्स लगाया जाता है दैट इज़ कॉल्ड टैरिफ। दैट इज़ कॉल्ड टैरिफ। और ये दोनों पे हो सकता है, एक्सपोर्ट पे भी हो सकता है और इंपोर्ट पे भी हो सकता है। तो उस समय टैरिफ की जो रेट थी वो क्या है, बहुत हाई थी, और इसका यूज़ डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है। एंड द सेकेंड टर्म इज कोटा। व्हाट इज कोटा? These terms already discussed in previous chapter, but again we discuss the quota. The government fix maximum quantities of goods which is imports from foreign country. That means कोटा के अंतर्गत क्या करती है सरकार, किसी भी गुड्स या सर्विसेज की इंपोर्ट की मैक्सिमम क्वांटिटी फिक्स कर देती है। दैट मीन्स उससे ज़्यादा आप उस गुड्स का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। एंड द थर्ड टर्म इज quantitative restriction on import. Quantitative restriction means restriction in forms of total quantities or quota imposed on import to reduce balance of payment deficit and protect the domestic industry. That means ये जो quantitative restriction का मतलब सरकार किसी भी गुड्स की इंपोर्ट की क्वांटिटी फिक्स कर सकती है कि आप उससे ज़्यादा या उससे कम आप कोई भी गुड्स फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट नहीं कर सकते। यह सरकार इसलिए करती है, 2 उद्देश्य के लिए करती है, प्रोटेक्ट टू डोमेस्टिक इंडस्ट्री एंड द सेकेंड स्टेज सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ बैलेंस ऑफ डेफिसिट। बैलेंस ऑफ डेफिसिट। एंड द फोर्थ important terms here we use in trade policy, import licensing. What is a import licensing? Import licensing, permission required from government to imports into a country. इसके तहत किसी भी व्यक्ति को किसी भी गुड्स का इंपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट से पहले परमिशन लेनी पड़ती है, उसकी अनुमति लेनी पड़ती है। दैट इज़ कॉल्ड इंपोर्ट लाइसेंसिंग। तो ये 4 टर्मोलॉजी हैं जिसका यूज हम यहाँ पे करते हैं। अब देखिए जो बिफोर 90, अब हम इस लेसन के 3rd पार्ट में आते हैं और हम ये देखते हैं कि जो भी बिफोर 1991 हमारी ट्रेड पॉलिसी थी उसका इफ़ेक्ट इंडियन इकॉनमी पे कैसे हुआ। तो जो उसका इफ़ेक्ट था कि जो हमने अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन, इसका रिजल्ट क्या हुआ? दीज पॉलिसीज reduce the efficiency and competitiveness in the domestic companies industry, which leads to slow growth of manufacturing sector. That means जब हमने अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन करने के लिए डिफरेंट टूल्स का यूज किया, टैरिफ का यूज किया, कोटा का यूज किया, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन का यूज किया, इंपोर्ट लाइसेंसिंग का यूज किया, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी वो क्या हो गई, वो उसमें
उसकी इफ़िशियंसी और कॉम्पिटिटिवनेस रिड्यूस हो गई। क्यों? क्योंकि उनको ये डर नहीं था कि हमारा कोई कंपटीटर आएगा और हमको मार्केट से बाहर कर देगा। क्यों? क्योंकि उनको ये पता था कि ये दूसरा कोई इस गुड्स का प्रोडक्शन नहीं करेगा, जिससे वो किसी भी तरह के गुड्स, चाहे वो लो क्वालिटी गुड्स हो, वो मार्केट में सेल कर सकते थे। तो इसका इफ़ेक्ट एक बहुत बड़ा हुआ कि हमारी इफ़िशियंसी कम हो गई हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, प्लस इसके वजह से हमारा जो ग्रोथ था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, इंडस्ट्री का, वो कम हो गया। ये एक बहुत बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से so that the reforms, trade and investment policy were initiated in 1991 और इसी कारण से 1991 में हमारे रिफॉर्म्स, ट्रेड पॉलिसी में रिफॉर्म्स शुरू किया गया। अब इस चैप्टर के या इस लेसन के लास्ट सेक्शन में आते हैं कि हमने शुरू में ही बताया था कि इस पूरे लेसन को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बिफोर 1991 एंड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी आफ्टर 1991। तो अब हम लास्ट सेक्शन में आते हैं। अभी तक हमने ये देखा कि बिफोर 1991 हमारी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्या थी, और आफ्टर 90 अब हम ये देखेंगे कि आफ्टर 1991 हमारी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ क्या थी, स्ट्रेटजी क्या थी। आफ्टर 1991 द फॉलोइंग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स वेयर इनिशिएटेड इन 1991। दैट मीन्स हमने अपनी ट्रेड पॉलिसी और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में 1991 के बाद चेंजेस किए, रिफॉर्म्स किए। और क्या क्या किए? बेसिकली बहुत से रिफॉर्म्स किए गए, लेकिन यहाँ हम 4 रिफॉर्म्स डिस्कस कर रहे हैं, 4 स्टेप डिस्कस कर रहे हैं जो 1991 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उठाए। पहला, मेंटेनिंग ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। दैट मीन्स आफ्टर 1991 द गवर्नमेंट रिमूव the quantitative restriction on export and import, especially import। मतलब जो हमने 1991 के पहले प्रतिबंध लगा रखा था इंपोर्ट पे कि आपको कोई भी गुड्स इंपोर्ट करनी है तो सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, लाइसेंस लेना पड़ेगा, टैरिफ रेट बहुत ज़्यादा थे। तो हमने कोशिश किया कि जो भी ये रिस्ट्रिक्शंस हैं, बैरियर्स हैं, उनको रिमूव कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप्स। Reforms were initiated in 1991, and the second step, second reforms, a reduction of tariff rates। जो import पर जो टैक्स लगता था, that is called tariff, वो 1991 के पहले या 1991 तक बहुत ज़्यादा था, हाई था। 1991 के बाद हमने इस टैरिफ रेट को क्या किया? कम किया। इसकी रेट्स क्या की? कम की। पहले लगभग 200%, 300% टैरिफ रेट होता था, जो कि हमने 30, 60 और अब तो जीरो, कई गुड्स के टर्म्स में जीरो टैरिफ रेट हो गया है। तो ये धीरे धीरे ग्रेजुअली हमने टैरिफ रेट को क्या किया? रिड्यूस किया। एंड द थर्ड स्टेप्स, द रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग प्रोसीजर फॉर इम्पोर्ट्स। मतलब जो लाइसेंसिंग प्रोसीजर था इंपोर्ट का, मतलब कोई भी गुड्स या सर्विसेज को इंपोर्ट करने के लिए आपको गवर्नमेंट से लाइसेंसिंग लेनी पड़ती थी, लाइसेंस लेना पड़ता था, परमिशन लेना पड़ता था, उस चीज़ को हमने हटा दिया। अब एक्सेप्ट हैजार्ड केमिकल्स एंड एनवायरमेंटल गुड्स को छोड़कर जितने भी गुड्स हैं उनकी इंपोर्ट के लिए अब जनरली सरकार से परमिशन नहीं लेनी पड़े। लेकिन यदि कोई हैजार्ड केमिकल्स है तो उसके लिए, उसके इंपोर्ट के लिए आपको गवर्नमेंट से अभी भी लाइसेंस की ज़रूरत है। एंड द थर्ड या फोर्थ स्टेप्स वाज टेकन, स्ट्रेंथिंग ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन स्ट्रक्चर। दैट मीन्स गवर्नमेंट प्रमोट और एक्सपोर्ट प्रमोशन, मतलब गवर्नमेंट ने
एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजी बनाई। जैसे जो एक्सपोर्ट करने वाली कंपनीज थी, गुड्स थे, उनको उन्होंने सब्सिडी दिया, उसको टैक्स में कंसेशन दिया, उनको फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जा सके। तो ये 4 या 4 तरह के रिफॉर्म्स शुरू किए गए आफ्टर 1991। बच्चों, ये पूरा लेसन था कि 1991 में ट्रेड सेक्टर में, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में क्या चेंजेस किए गए। लास्ट सेक्शन में यह आपके होमवर्क हैं, कुछ क्वेश्चन हैं, क्वेश्चंस के ब्रैकेट में मार्क डिनोट किए गए हैं। इसको आपको लिख के अपनी नोटबुक में और गूगल क्लासरूम में आज शाम तक अपलोड कर देना। और अंत में यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप अपने क्वेश्चन रेज कर सकते हैं।